नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद संसद में राहुल गांधी ऐसा दहाड़ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट हो गई है। जी हां, राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे मुद्दे संसद में इस बार उठाए हैं जिसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। स्पीकर महोदय जो उनका माइक बंद कर दिया करते थे, इस बार राहुल गांधी का माइक भी नहीं बंद कर पाए हैं और राहुल गांधी ने अपने शब्दों के साथ, अपने भाषण के साथ ऐसा जोरदार झटका दिया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कि अब वो सब घबराए हुए बैठे हैं। पार्लियामेंट की तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। संसद में अकेले राहुल गांधी दहाड़ते हुए नजर आए हैं और राहुल गांधी को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता खड़ा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के एक टिप्पणी पर रिप्लाई तो किया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने ऐसा जवाब दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। क्या जवाब दिया राहुल गांधी ने और किन किन मुद्दों पर राहुल गांधी ने इस बार संसद में बात की है, एक एक करके आपको इस वीडियो में सभी चीजें दिखाएंगे और सभी चीजें बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अंत में ये जरूर कहेंगे कि पप्पू जो भी राहुल गांधी को कहा करते थे वो बिल्कुल गलत था। यानी कि अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर ऐसे उभरे हैं कि राहुल गांधी को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को खूब सोच विचार करना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने जो पहली बात की थी वो ये की थी कि हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। तो ये भाषण जो है, ये बयान जो है राहुल गांधी ने संसद में कहा, ये बात राहुल गांधी ने संसद में कही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुभ गई। और उन्होंने जवाब देते हुए क्या कहा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। यानी कि उन्होंने इसे हिंदू समाज के लिए जोड़ दिया, जबकि ये बात राहुल गांधी उन लोगों के लिए कह रहे थे, उन नेताओं के लिए कह रहे थे जो चुनाव प्रचार में सिर्फ हिंसा की और हिंदुओं की बात करते हैं। इसके बाद जब पीएम मोदी का जवाब आया कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है, गंभीर बात है, इस पर राहुल गांधी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस दौरान सदन में हंगामा खड़ा हो गया और अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, राहुल गांधी ने तो सिर्फ उन लोगों की बात की थी जिनका उन्होंने नाम भी नहीं लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात चुभ गई और उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये गंभीर का विषय है, इन्होंने पूरे समाज को हिंसक बता दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने इसका भी बेहद अच्छा जवाब दिया और राहुल गांधी की गूंज पूरे संसद में सुनाई दी। राहुल गांधी ने चीख चीख के कहा कि पूरा हिंदू समाज आरएसएस नहीं है, पूरा हिंदू समाज पीएम मोदी नहीं है, पूरा हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जिसके बाद तो सदन में हंगामा मच गया, सभी सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बौखला गए, सभी सांसद इसका विरोध करने लग गए। यहाँ तक कि अमित शाह ने तो राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगने तक के लिए कह दिया। क्योंकि देख लीजिए, राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, ये लोग जब भी बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई जवाब नहीं बचता है तो ये सिर्फ क्या बोलते हैं कि ये माफी मांगे। ये ऐसे मुद्दे इस चीज में पकड़ लेते हैं जिससे ये विपक्ष पार्टी को ही गलत दिखा देते हैं। और अब इनका काम इतना ही रह गया है कि ये बस विपक्ष से माफी मंगवाते रहते हैं। ये किन शब्दों का प्रयोग करते हैं इस पर इन लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन विपक्ष अगर कोई अच्छी बात, कोई सच्ची सटीक बात कह दे तो इनको बहुत मिर्ची लग जाती है। और राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही नहीं धोया है इन्हें, आगे हम आपको और बयान सुनाएंगे और बताएंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने एक एक करके कैसे भारतीय जनता पार्टी को धो डाला है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कठपुतली बैठाई है स्पीकर पद पे, जो ओम बिरला बैठे हैं, उन्हें भी राहुल गांधी ने कितनी अच्छी तरीके से धोया है। आगे देखिए राहुल गांधी ने आगे क्या कहा।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि हर धर्म में कहा गया है कि डरो मत। गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सभी की तस्वीरों में आपको अभय मुद्रा नजर आएगी। वे सभी कहते हैं डरो मत और डराओ मत। इस दौरान राहुल गांधी ने बाइबल से लेकर कुरान शरीफ, गीता तक सभी का जिक्र किया और बताया कि सब जगह सभी भगवान कहते हैं कि डरो मत। और इसको लेकर आप देख लीजिए, इससे पहले राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और इस तस्वीर को जब वो दिखा रहे थे तो ओम बिरला ने उन्हें वीडियो यानी कि कैमरे के सामने से ही हटा दिया। और राहुल गांधी भी कहाँ चुप रहने वाले हैं। राहुल गांधी ने तुरंत इस बात के लिए ओम बिरला को टोका कि देखिए, आप मुझे वीडियो से नहीं हटा सकते हैं। क्या संसद में भगवान शिव को दिखाना भी मना है? क्या उनकी तस्वीर हम नहीं दिखा सकते? तो राहुल गांधी देखिए एक एक करके कैसे चुन चुन के जवाब लेकर आए और कैसे चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद करा रहे हैं। इस बार आपको संसद में सिर्फ राहुल गांधी ही धाड़ते हुए नजर आए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जरा सा जवाब राहुल गांधी को दे दिया था, इसके बाद वो भी गायब हो गए। अमित शाह ने जरा सा जवाब दे दिया और इसके बाद वो भी गायब हो गए। इसके बाद देखिए किस तरीके से लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी की कितनी तारीफ की जा रही है। विनोद कापड़ी हैं, इन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी को उनके ही सामने राहुल गांधी ने ये बताकर बहुत सही किया कि मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये सच बार बार कहा जाना और हिंदुओं के ठेकेदार को ये आईना दिखाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए गुरप्रीत गैरीवालिया हैं, इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी ने क्या क्लास लगाई है। और राहुल गांधी यहीं नहीं रुके हैं। राहुल गांधी ने आगे स्पीकर महोदय यानी कि ओम बिरला को भी एक बड़ा सबक सिखाया है, क्योंकि ओम बिरला पहले ही दिन जब सदन में बैठे थे तो उन्होंने किस तरीके से धमकी दी थी। दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनकी बेइज्जती की थी, बोला था तुम नीचे बैठ जाओ। राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था। खुद बोला था कि अगर स्पीकर खड़ा हो जाए तो माननीय अगर जितने भी सांसद हैं वो खुद बैठ जाएं, और किस तरीके का घमंड उनके अंदर नजर आ रहा था। इसके अलावा एक वीडियो सामने आया था, एक फोटो सामने आया था जिसमें जब राहुल गांधी से ओम बिरला ने हाथ मिलाया तो उस वक्त ओम बिरला सीधे खड़े थे और जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया तो उन्होंने उनके आगे झुककर हाथ मिलाया। ये बात जो है राहुल गांधी ने नोटिस कर ली और इस बात का मुद्दा भी राहुल गांधी ने संसद में उठाया। राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि ये स्पीकर का पद जो है सदन में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उच्च है और सबसे बड़ा है। तो देख लीजिए, इसको लेकर भी ट्वीट सामने आए हैं। जैकी यादव है, इन्होंने लिखा है कि वाह वाह, राहुल गांधी तगड़े फॉर्म में है इस वक्त। राहुल गांधी ने ओम बिरला जी से कहा है कि आपकी कुर्सी पर दो लोग बैठे हुए हैं, पहले लोकसभा के स्पीकर और दूसरे मिस्टर ओम बिरला। जब मोदी जी और मैं आपसे हाथ मिलाने आए तो मैंने कुछ नोटिस किया। जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप एकदम सीधे खड़े हुए थे, लेकिन जब मोदी जी ने आपसे हाथ मिलाया तो आप झुके, तब आपने हाथ मिलाया। तो ये बात देख लीजिए राहुल गांधी ने कह दी है और ओम बिरला भी इसको लेकर कुछ नहीं कह पाए। इसके अलावा राहुल गांधी ने संसद की कॉपी दिखाई, जय संविधान का नारा लगाया, क्योंकि जय संविधान का नारा जब शशि थरूर ने लगाया था तो ओम बिरला ने इस पर आपत्ति जता दी थी, उन्हें टोक दिया था एक तरीके से। इसको लेकर अब राहुल गांधी ने सामने से ओम बिरला को देखिए कैसे चिढ़ाया है। उन्होंने ओम बिरला के सामने कहा कि जय संविधान, इसके बाद उन्होंने अपने पीछे बैठे सांसदों से कहा कि इसकी कॉपी होगी तो मुझे दिखाइए, और उन्होंने कॉपी लेकर ओम बिरला को दिखाई और ओम बिरला का चेहरा देख लीजिए आप किस तरीके से सिर्फ वो मुस्कुरा के रह गए। तो इससे आप ये देख लीजिए कि ओम बिरला कितने ज्यादा अब दबाव में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद देखिए कितने दबाव में नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया और बताया देखिए कितने दबाव में जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है। केपी मलिक ने लिखा है कि आज के संसद की बदली हुई तस्वीर बताती है कि विपक्ष बहुत आक्रामक और सत्ताधारी दल कहीं ना कहीं दबाव में नजर आता है। सदन में विपक्ष नेता राहुल गांधी के तीखे भाषण के बीच में अगर प्रधानमंत्री मोदी को खुद उठकर आपत्ति जतानी पड़े तो उसे माना जा सकता है कि विपक्ष पुराना विपक्ष नहीं है। माना जा रहा है कि सदन की तस्वीर बदल चुकी है। विपक्ष के अत्यंत आक्रामक होने भाजपा बैकफुट पर है। और इतना ही नहीं, इस बार राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल का मुद्दा भी उठाया है और अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। So when Hemant Soren ji is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. Yes. When you unleash your agencies on these political people, it is our job to defend them. तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बेहद बेखौफ नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस बार सदन में जिन जिन मुद्दों को उठाया है और जितने
कॉन्फिडेंस के साथ उठाया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का मुंह लटका हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निराश हैं, अमित शाह की बोलती बंद हो गई है और कोई भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है। स्पीकर ओम बिरला को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था, अब स्पीकर ओम बिरला जो है वो भी कुछ दबे दबे नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी ने इस बार तो हल्ला बोल कर दिया है। अब आने वाले समय में देखिएगा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर इस तरीके से उभरे हैं कि अब उन्हें कोई भी दबा नहीं सकता है। आने वाले समय में देखिएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं वो पूरी संसद को हिलाकर रख देने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए तय माना जा रहा है और अब सिर्फ ये फैसला सुनाना बाकी हो जाएगा कि ये पद अवधेश प्रसाद को मिलता है या नहीं, क्योंकि पहले ही राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की जो नींद है वो हराम कर रखी है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, भाषण में दहाड़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले ही टेंशन में और अब डिप्टी स्पीकर के लिए अवधेश प्रसाद का नाम आगे आ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय वाली जो सिचुएशन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गई है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि डिप्टी स्पीकर पद पर कौन विराजमान होता है और राहुल गांधी आने वाले दिनों में संसद में और कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं। बन रही है टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।